अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां गुरुवार को टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर हुई ईडी रेड के विरोध में सियासी घमासान तेज हुआ है। शुक्रवार को बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध मार्च किया। इस दौरान बयानों का शोर भी खूब देखने को मिला। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी पर उठी सियासी चिंगारी ने चुनावी साल में बंगाल का माहौल गर्म कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपीएसी के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। ईडी की कार्रवाई में दखल देने का आरोपों से घिरी राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आईपीएसी पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ बंगाल की सड़कों पर उतरकर विरोध मार्च किया है और बीते दिन ईडी की कार्रवाई के दौरान जो कुछ हुआ उसे ममता ने जायज करार दिया। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। दरअसल बीते दिन पश्चिम बंगाल में आई पैक के मुखिया प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंची थीं। इसके बाद ममता वहां से कई फाइलें लेकर निकलते हुए देखी गई थीं। बीजेपी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने में लगी है और ममता बनर्जी के मार्च को भ्रष्टाचार बचाओ रैली का नाम दे रही है। कि जो मार्च है वो भ्रष्टाचारियों बचाओ मार्च है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस बात से घबराई हुई है कि जब पीएमएलए के एक्ट 2002 के हिसाब से सेक्शन 17 के हिसाब से जब सर्च और सीजर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है, एक प्राइवेट कंपनी पर करती है, तो ये अजीब विडंबना है। मैं भी सोच रहा हूं कि एक प्राइवेट कंपनी पर सर्च और सीजर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करे और दर्द ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को हो। बीजेपी ने ममता सरकार पर जुबानी पलटवार के साथ सड़क पर भी उतरकर ममता बनर्जी के खिलाफ जवाबी मार्च किया है। पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ रविंद्र सरोवर से देशप्रिया पार्क तक विरोध मार्च किया करेंगे। और इतिहास में कल जो घटना घटी है, इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन है पश्चिम बंगाल के लिए। कि ये जो तरीके से पश्चिम बंगाल में जो मसल पावर दिखाने का राजनीति चल रहा है, जो लोग अंदर में घुस के फाइल लूट करके आ रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत खतरनाक है। बहरहाल टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी ने बंगाल की सियासी तपिश बढ़ा दी है। बीजेपी और टीएमसी इस मामले पर आमने सामने दिख रही है। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले पर ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई हैं।